जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश नेगी जीएस गुरु में। और आज की इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वो ख़ास बातें बताऊंगा जहां पर वो अपनी सिविल सर्विसेज और अन्य प्रिपरेशंस में कमी कर देते हैं। तो आईएएस, पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस ये तमाम स्टेट एग्ज़ाम्स में जब हिंदी मीडियम के छात्र तैयारी करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हिंदी मीडियम के छात्रों को ये पड़ती है कि उनको आज इंटरनेट के दौर में फ्री पाठन सामग्री की इंग्लिश मीडियम के मुकाबले कमी है। अगर मैं बात करूं पहले के ज़माने के हिसाब से तो सामग्री बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, परंतु जिस तेज़ी से और जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम का कंटेंट विकसित हो रहा है उस तेज़ी से और उस वैरायटी से हिंदी मीडियम का कंटेंट विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए एक टारगेटेड और बहुत ही अच्छे कंटेंट की कुछ जगहों पर हमें कमी महसूस होती है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का बेहतर ट्रांसलेशन नहीं प्राप्त हो पाता है। ज़्यादातर आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स में द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से संबंधित पाठ्यक्रम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और द हिंदू का हिंदी वर्जन नहीं है। और कई लोग उसका ट्रांसलेशन करते हैं, बड़े बड़े संस्थान उसका ट्रांसलेशन करते हैं, मगर वो ट्रांसलेशन उस लेवल पर बहुत कम मिलता है लोगों को, या बहुत सारे बच्चे उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिस वजह से बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के मुकाबले हिंदी मीडियम में तैयारी करने में थोड़ी सी समस्या होती है। इसके पश्चात एनसीईआरटी का उपयोग न कर पाना सबसे बड़ी समस्या जो मैंने प्रिपरेशन में या प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के अंतर्गत देखी है वो यह देखी है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो एनसीईआरटी को उतना तवज्जो नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है आपकी तैयारी के दौरान। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप उन 2-3 बातों पर अगर अपने बेसिक तैयारी को बना के रखोगे, करके रखोगे, तो आपके लिए आईएएस पीसीएस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में साथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप स्वयं क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो एनसीईआरटी 6 से 12 लगभग जो इंग्लिश मीडियम में है सेम हिंदी मीडियम की किताबों में भी है एनसीईआरटी के। तो आपका जो बेसिक्स है वो एनसीईआरटी की किताबों से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप 6 से 12 एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत समझ करके पढ़िए, एक एक शब्द का विश्लेषण करके पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आईएएस पीसीएस का स्तंभ है। और जो बच्चा खास तौर पर हिंदी माध्यम वाले बच्चे एनसीईआरटी को नहीं करते हैं तो ये उनकी तैयारी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा नुकसान है। एनसीईआरटी की तैयारी करते करते नोट्स बनाएं, छोटी छोटे शब्दावलियों को लिखें, रेखा चित्र बनाएं, चार्ट बनाएं, ग्राफ बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, शब्दार्थ लिखें, परिभाषाएं लिखें, छोटे छोटे उत्तर लिखें और इस पर निरंतर मेहनत करते रहें। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए कुछ वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस या और भी वेबसाइट्स जिनमें हिंदी माध्यम का करंट अफेयर का ट्रांसलेशन, हिंदू का जो ट्रांसलेशन है, हिंदू एडिटोरियल, इसका ट्रांसलेशन निरंतर प्रदान किया जाता है। थोड़ा बहुत समझाने में कमी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन उनमें इतना, व्याख्यान इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप लक्ष्यकृत कंटेंट की बात करेंगे तो इन वेबसाइट्स में आपको थोड़ा बहुत वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर आपका एनसीईआरटी का स्तंभ बहुत ज़बरदस्त है तो आपकी एक सोच विचार बनती है, लिखने की एक क्षमता विकसित होती है, और उसके पश्चात आप और बाज़ारों किताबों को भी अगर अध्ययन करें उसके पश्चात तो आपको उनमें भी सहायता मिलेगी और एक अच्छा माइंडसेट डेवलप होगा। और जब तक आपका एक अच्छा माइंडसेट डेवलप नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने में कमी महसूस करेंगे। आज आप रिज़ल्ट देख लीजिए, आईएएस के अंतर्गत, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत
बहुत कम लोग हिंदी मीडियम के टॉपर्स की लिस्ट में होते हैं और ओवरऑल सिलेक्शन में बहुत कम प्रतिशत होता है। उसके पश्चात आप अपने अपने राज्यों का भी आप देख लीजिए, पीसीएस का रिजल्ट या लोअर पीसीएस का रिजल्ट देख लीजिए। आज इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स वहाँ भी ज़्यादा रेशियो में सिलेक्शन ले रहे हैं, बजाय कि जो लोकल भाषा है और ख़ास तौर पर हिंदी माध्यम वाले जो राज्य हैं उनमें। कमी कहाँ पर आ रही है? आपकी जो शुरुआती प्रिपरेशन है वह सही दिशा में नहीं जा रही है, और सबसे बड़ा योगदान उस पर एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में परिवर्तन कर सकता है। तो मेरा सुझाव है एनसीईआरटी का ज़रूर पालन करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुँचे। जय हिंद।